Assalamu alaikum. My name is Reem. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss some important MCQs for Pakistan affairs. As you know that your screening exam is very close कि आपका जो screening exam है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसमें आपको MCQs की ज़रूरत है, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जाए वो MCQs बेस्ड होनी चाहिए ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे आप स्टूडेंट्स के। नंबर 1 कि हम प्रीवियस MCQs क्यों करें, तो उसका एक रीज़न ये है कि प्रीवियस MCQs से आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर आपको किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे MCQs आ सकते हैं। नंबर 2 यू कैन कोट सम इम्पोर्टेंट रेफरेंस इन योर पेपर, मतलब अगर आपको कुछ याद रह जाता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसको आप पेपर में कोट कर सकते हैं। नंबर 3 एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पास पेपर क्यों करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके मैक्सिमम बाज़ दफ़ा 2 और 3 और बाज़ दफ़ा जो है तकरीबन नॉर्मली कुछ MCQs आपके रिपीट हो जाते हैं, इसलिए पास पेपर करना ज़रा ज़रूरी होता है। उससे होता है कि आपकी एटलीस्ट थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो जाती है, पता चल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, झिझक ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए अपनी इस झिझक को आपने ख़त्म करना है। मैंने स्टार्ट की हुई है लेक्चर सीरीज़ अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 सी पैक मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा बाकी कॉरिडोर्स को भी डिस्कस किया गया है डिटेल में। चाइना का विजन, चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका खड़ा हो गया है, इसमें आप बता सकते हैं US के साथ और कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हुई हैं, स्विट्ज़रलैंड और चाइना, उन्होंने मिलकर क्या एक ऐसा वर्ल्ड पर रूल करने का एक विज़न बनाया है। उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं की लेकिन एक विज़न बनाया, तो ये सारी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है। एक सॉल्व क्वेश्चन है, एक काफ़ी कम्प्रिहेंसिव मैंने वीडियो इस पर बनाई हुई है। बाकी इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं मैं बनाऊंगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं जो 2018 के हैं उससे ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है और आप फिर सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास नोट्स बना लेते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और दूसरा ये कि अगर जो स्टूडेंट्स एकेडमी के नहीं हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं काफ़ी हद तक। आई हैव प्रोवाइडेड माई व्हाट्सएप नंबर ऑन स्क्रीन, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर प्रिपरेशन, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं तैयारी के लिए। और आपके पास मिनिमम जो टाइम रह गए हैं वो 5 से 6 माह रह गए हैं, और मैक्सिमम टाइम अगर आप लगाएं तो तकरीबन 6 से 7 माह आप कह लें, तो फिर भी ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है। यू हैव टू प्रिपेयर 12 बुक्स, आपने 12 करनी है, किताबें इसमें तैयार करनी है। बाज़ दफ़ा कोई 200 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें भी आपको पता है 2 ही पेपर तैयार करने पड़ते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता CSS में, इसलिए टाइम शॉर्ट है। अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और जितना ज़्यादा हो सके टाइम दें अपनी स्टडीज़ को ताकि आप इसको क्वालिफाई कर जाएं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ पाकिस्तान अफेयर 2015 एंड 16 में जो पूछे गए हैं दोनों। एक पेपर अपलोड करने का फ़ायदा नहीं था कि मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इतनी दी जाए कि जो आपके लिए इनफ हो, ठीक है। और हम डिस्कस करते हैं MCQs को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे ये होगा कि फ़र्दर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा और आप भी उसको व्यू कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड हो, एडमिशन्स हो, या फिर CSS स्क्रीनिंग, CSS के रिटर्न, PMS के एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी और पहले भी की हैं। बाकी CSS की जो वीडियो पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर इसमें MCQs की फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं दिया, इट्स जस्ट लाइक रटलाइजेशन, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। और फाइनल में भी आपको जो चीज़ काम आए तो वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में बेटर होता है कि इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चनिंग फॉर्म में काम आती हैं चीज़ें। सो नंबर 1 इज़ मुग़ल रूलर। अच्छा, ये यहाँ से राइट हैंड पे क्वेश्चनिंग है और लेफ़्ट हैंड पे, और कुछ कॉन्टेक्स्ट में लेफ़्ट हैंड पे क्वेश्चनिंग है और राइट हैंड पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। नंबर 1 जो पूछा गया था इसमें, ये 2016 का भी हम डिस्कस करें। मुग़ल रूलर कंटेम्प्रेरी टू क्वीन एलिज़ाबेथ, कंटेम्प्रेरी कहते हैं हम ज़माना, यानी कौन सा ऐसा मुग़ल रूलर था जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ का हम ज़माना माना जाता है? जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। नंबर 2 फर्स्ट हेड मास्टर ऑफ दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के फर्स्ट हेड मास्टर कौन थे? मौलाना कासिम अली नानोतवी। ऑथर द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इट्स मोस्ट रिपीटेटिव क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, PPSC के एग्ज़ाम में आ चुका है, जो आपका MCQs बेस्ड होता है। सैयद अमीर अली।
रूलिंग पार्टी इन पंजाब की रूलिंग पार्टी कौन सी थी? आफ्टर इलेक्शंस 1937, ठीक है, यानी इलेक्शंस जब हो चुके थे 1937 के, तो इसमें यूनियनिस्ट पार्टी को आप मेंशन करेंगे। बुक द लास्ट मुगल रिटन बाय, लास्ट मुगल किताब किसने लिखी है? विलियम दाल राय रैम्पल, ठीक है, इनका नाम अपने याद रखना है। वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑथर्ड बाय, यानी हमने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। ये मतलब ऑथर्ड बाय, ये किसकी एक इजाद है? तो इसमें असगर अली ख़ान या फिर एयर मार्शल भी आप कह सकते हैं, ये एयर मार्शल थे। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पिशावर लेट बाय मतलब बुनियाद रखी इस्लामिया कॉलेज पिशावर की सर जॉन रोज़ किपल, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सर जॉन रोज़ किपल ने इसकी बुनियाद रखी इस्लामिया कॉलेज पिशावर की। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क कहाँ पर है? बहावलपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती मूवमेंट लॉन्च बाय, ये एक मूवमेंट थी, तहरीक थी, स्वामी दयानंद ये सरस्वती के नाम से इसको लॉन्च किया गया आर्य समाज ने, ठीक है। नंबर 10, पर्पस ऑफ 21st अमेंडमेंट, 21वीं अमेंडमेंट जो हुई थी उसका पर्पस क्या था? मिलिट्री कोर्स। नंबर 11, बुक गोल्ड एंड गन्स पब्लिश्ड इन 1945, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिश कब हुई? 1945 में। वाज बैंड, दोबारा इस पर पाबंदी लगा दी 1947 इन NWFP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसकी एब्रीवेशन भी पेपर में आ सकती है, ठीक है। सो इसमें आपने मेंशन करना है खान अब्दुल कयूम खान को, इनका नाम याद रखिएगा। नंबर 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफर बाय मुस्लिम्स इन दिल्ली प्रपोजल वाज, दिल्ली प्रपोजल में सबसे इम्पोर्टेंट ऑफर जो थी मुसलमानों की जानिब से वो थी गिविंग अप सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड के, हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का हक देंगे, ठीक है। या हमें मुसलमान तो यही चाहते थे ना कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिले, क्योंकि हिंदुओं के साथ जब वो रहते हैं इलेक्शन में इस तरह से या फिर हुकूमत में आला मनसब पर हिंदू फाइज हैं, तो मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वाई साइमन कमीशन फेल, साइमन कमीशन क्यों फेल हुआ? इट वॉज लेड बाय फॉरेनर्स, क्योंकि इसमें जो बैरूनी मदाखलत थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हु हेल्प्ड लियाकत अली खान टू मेक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद बनाने में लियाकत अली खान की किसने मदद की? मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है वाई इज़ तरबीलास शॉर्टेज कैपेसिटी वर्सनिंग, यानी तरबीला की जो एक कैपेसिटी है, शॉर्टेज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। स्टोरेज मतलब उसमें जो आप स्टोर करते हैं पानी वगैरह, ठीक है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्यों कम होती जा रही है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सेडिमेंट डिस्पोजिशन इसकी बहुत अहम वजह है। नेक्स्ट वन इज़ विच क्रिस्मेटिक बंगाली लीडर वाज PM ऑफ पाक, PM ऑफ पाक मतलब कौन से ऐसे क्रिस्मेटिक वो पर्सन होता है जो कि आते ही ना किस्मत बदल देता है, जो भी आप का विजन होता है, ठीक है, उसको चेंज कर देता है, उसमें इनोवेशंस लेकर आता है, तो ये वो पर्सन होता है। लाइक कायद-ए-आज़म वाज अ क्रिस्मेटिक पर्सन, ठीक है, तो इसमें आपने सहरवर्दी को मेंशन करना है। हुसैन शहीद सहरवर्दी इनका पूरा नाम है, ये पूछा जा सकता है। विच इन फेमस लॉ वॉज पास्ड बाय लॉर्ड डालहाउस, लॉर्ड डालहाउस जो है ये कौन सा ऐसा कानून है जो कि इन्होंने पास किया? तो जो ट्रायल ऑफ लैप्स इन्होंने पास किया था। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड इंटरिम हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जोगिंदर नाथ मंडल। इट्स वेरी सिंपल। नंबर 19 इज़ पेपर, इसमें क्वेश्चनिंग आपकी की गई है इन्वेस्टिगेशन इनटू कांग्रेस मिनिस्ट्री, ये क्या है? पीरपुर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू कांग्रेस मिनिस्ट्री कहलाती है। 1970 इलेक्शन हेल्ड अंडर, मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर ये 1970 के इंतखाबात हुए थे। उस वक़्त याया खान जो थे, याया खान के दौर में यही एक अहम वाक़या हुआ था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का। CSS पाकिस्तान अफेयर्स 2015 सोल्ड ऑब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है आपका। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ठीक है, ये दो सिविलाइजेशन दरियाफ्त की गई थी, और ये जो दो सिविलाइजेशन थी जिसमें बॉम्बे का इलाका भी कुछ आता था, कराची का इलाका भी, मतलब खुदाई के बाद चीज़ें दरियाफ्त हुई, तो 1922 में ये दरियाफ्त हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग भी, उनका प्रॉपर एक बिल्डिंग्स बनी हुई थी, काफ़ी बड़े बड़े रूम्स थे, और उनके श्राइन्स के पास उनके बाथ बने हुए थे, वो भी बहुत बड़े थे।
प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था, प्रॉपर इसमें जो आपका होता है पानी का एक सिस्टम, ठीक है, यानी जो वाटर आप यूज़ करते हैं नलकों में यूज़ करते हैं, तो मतलब एक प्रॉपर जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज लाइफ है ना, उस तरह से गलियाँ बनी हुई थी इनकी, स्ट्रीट्स। इस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरी हिस्ट्री है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो ये भी आप इसके बारे में अच्छी चीज़ें इसमें लर्न कर सकते हैं। हिजतुल बाल्का वाज रिटन बाय हिजतुल बाल्का, ये किसने लिखी है, इसके ऑथर कौन है, तो शाह वलीउल्लाह को आप मेंशन करेंगे। बरहमो समाज वाज फाउंड बाय, बरहमो समाज जो थी ये किसने जो है बनाई, तो इसमें जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने इस पर काम किया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज, कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट WC बनर्जी माने जाते हैं। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, यानी जो पहली बार आबादी का तनासुब किया गया, वाज मेड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड मेयो के दौर में किया गया था। द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज अ बुक रिटन बाय विलियम म्योर, और विलियम म्योर के जवाब में जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उन्होंने उनको जवाबात दिए जो भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की ना, उससे अगेंस्ट सारी चीज़ों के जो है ना खुतबात अहमदिया, आप इसको रीड करें तो आपको उसमें बहुत से ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जिसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे कि कैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने तमाम इसके एतराज़ात के जवाबात दिए, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी की थी, यानी विलियम म्योर ने, तो उनके अगेंस्ट सर सैयद अहमद ख़ान ने काफ़ी सारे एक्शन लिए थे, ठीक है, लेकिन उनको राइटिंग के ज़रिए नेगलेक्ट किया, उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे और उन पर बात की। नेक्स्ट आ जाता है सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन, सिंध को सेपरेट किया गया बॉम्बे से 1936 में, और ये 14 नकात जो 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म है ना, कायद-ए-आज़म ने उसमें भी कहा था कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट हो जाना चाहिए, और उनकी एफर्ट से 1936 में सिंध बॉम्बे से अलहदा हो गया था। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंड बाय मौलाना कासिम नानोतवी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख लें ये रिपीट हो रहा है। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1919 वाज, 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत कमेटी वाज, खिलाफत कमेटी के पहले सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद सादिक खातरी माने जाते हैं। द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए, फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है क्या करता है कि अपने मुल्क का एक मौक़िफ़ लेकर जाता है दूसरे मुल्क के पास ताकि उसको सॉल्व करवाया जाए, तो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान बने थे। वो वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कंस्पेरेसी केस, जो कंस्पेरेसी केस था उससे फ़याज़ अहमद फ़याज़ को आप रिलेट करेंगे। पाकिस्तान परचेज क्वार्टर फ्रॉम, पाकिस्तान ने क्वार्टर किससे ख़रीदा, ओमान से। द लार्जेस्ट एजेंसी इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ साउथ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान जो है नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान का। 15 इज़ मिलिटेंट अटैक्ड कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इन ज़ियारत, मिलिटेंट ने कहाँ पर अटैक किया, मतलब जहाँ पर कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी थी, जहाँ पर वो रह रहे थे, ज़ियारत। जनरल इलेक्शन ऑफ 2013 वाज हेल्ड ऑन, जनरल इलेक्शन 2013 के मई 11 को हुए थे, 11 मई 2013, ठीक है। मैंने इसको मिस्टेकनली 11 बोल दिया, 2013 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। वो सर्व्ड एज बोथ गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अच्छा, गवर्नर जनरल का जो एक ओहदा है ना, पास में तो चले गवर्नर जनरल होता था, पहले कायद-ए-आज़म बने, फिर लियाकत अली ख़ान जो है गवर्नर जनरल बने, फिर कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म बने। तो गवर्नर जनरल का जो ओहदा होता है ना, ये अब पाकिस्तान में सदर का जो ओहदा है वो इससे आप एक्सचेंज कर लिया गया है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चेंजिंग होती रही है ना, जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956, फिर 1962, फिर 1973, करते करते काफ़ी सारी चेंजिंग्स की गई, जिसके अकॉर्डिंग फिर ये गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज़, इसको नाम बदल दिया, एक किस्म का आप कह सकते हैं नाम बदल दिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट अनाउंस किया 18 जुलाई 1947। इंडिया कट ऑफ द फ्लो ऑफ कैनल वाटर्स टू वेस्ट पंजाब, यानी इंडिया ने वेस्ट पंजाब का पानी रोक दिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ऑन 1 अप्रैल 1948, यानी 1 अप्रैल 1948 को, क्योंकि उनको दर्द यही था कि पाकिस्तान क्यों बन गया है। स्पेशली बरसगीर के जो हिंदू थे, जब वो सेपरेट हो गए, हिंदुज़म सारा मतलब इंडिया में चला गया सारे हिंदू, और जो पानी का भी एक पानी की डिवीज़न की गई ना, वो भी उसमें बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी बरती गई। जो अच्छे सैराब करने वाले दरिया थे वो इंडिया ने रख लिए, बाकी जो ऐसे दरिया जो कम सैराब करते थे वो पाकिस्तान को दे दिए। तो ये आप देख सकते हैं। फिर 1948 में उन्होंने इस किस्म की साजिशें करना और मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान जल्दी ख़त्म हो जाए, दोबारा से इंडिया में शामिल हो जाए। कश्मीर सोल्ड
टू गुलाब सिंह इन कश्मीर सॉल्व किया गया, मतलब कश्मीर जो था उसको बेच दिया गया गुलाब सिंह टू गुलाब सिंह को कब बेचा गया, ये बेचा गया इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1846, ठीक है 1846 में इसको सॉल्व कर दिया गया, बेच दिया गया कश्मीर को। और कश्मीर का मसला ऐसे है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ। ये थे MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए हैं सारे। डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन में, अपनी राय का इजहार करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोस वगैरह या लेक्चर्स वगैरह आप लोग देखते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन पर्पस ये होता है कि आपकी लर्निंग हो। तो उसमें भी अगर आप अपनी राय का इजहार ना करें, आप अपना इंटरेस्ट शो ना करें, या फिर आप कब भी पता चले कि आप किस टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इससे ये होता है कि आपकी भी एक मदद हो जाती है। दूसरा ये कि मुझे भी नेक्स्ट विजन मिल जाता है कि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह इसी पे वीडियो बनाई जाए और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।